चेतो स्तन पाई के करहूं बचना शिकार। गुरुमुख बानी उपजे शीस साच कर मान। यही विधि फंदा छूटी है और जुगुत नहीं आन। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित संत महापुरुषों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, बेगूसराय जिला के अंतर्गत रचियाही ग्राम में महंत श्री हरिराम साहिब जी के द्वारा 2 दिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से मंच पर उपस्थित संत जन के द्वारा भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहब कहते हैं, देख कबीरा दंग रह गया, मिला न मन का मीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में खत्म हो गई प्रीत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम मानव प्राणी को जो यह संसार में, सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, जो इस संसार में जो हम यह मानव का जीवन मिला है, इस मानव जीवन में यह सांसारिक उलझनों में लोग फंसे हुए हैं, जिससे हमारे मन के अनुकूल, हमारे विचार के अनुकूल, हमारे रहने के अनुकूल इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे हमारा विचार मिल जाए, मन मिल जाए, स्वभाव मिल जाए, रहने वृत्ति मिल जाए। ऐसा व्यक्ति इस संसार में नहीं मिल रहा है। यह संसार में हम लोग देख रहे हैं, जगह जगह पे आडंबर हो रहा है, जगह जगह पे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा की कल्पना में हम लोग फंसे हुए हैं, जिससे हमारा जीवन जो है निरर्थक जा रहा है और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है उस उद्देश्य से हम लोग विपरीत जा रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस संसार में हम लोगों के लिए अंधविश्वास, पाखंडवाद, जितने भी काल्पनिक विचार हैं, सबों से हम लोगों को ऊपर उठाने का काम किए, लेकिन फिर भी आज हम लोगों को अपने जीवन में सुधार नहीं है। सुधार नहीं होने का कारण है जो हम लोग यह मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, कर्तव्य से हम लोग विपरीत जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में हमें हर क्षण हर पल विचार करना चाहिए। जो मनुष्य का कर्तव्य बनता है, जो हम दिन दुखियों पे दया करें, एक दूसरे के प्रति समर्पित की भावना रखें, एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखें। जब तक हमारे जीवन में यह नहीं होगा तब तक भक्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं। और भक्ति करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मन को ठीक करना होगा। शरीर को ठीक करने से भक्ति नहीं होगा, शरीर को बनाने से ठीक नहीं होगा, मन को हम लोगों को ठीक करना होगा। तो मन हमारा कैसे ठीक होगा? मन के अंदर जितने भी कुरीति हैं, जितने भी हमारे मन के अंदर छल प्रपंच ईर्ष्या द्वेष है, जब तक उससे हम लोग वंचित नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन में शरीर से बाहरी भक्ति हो सकता है। अंदर रूपी भक्ति करने के लिए हमें मन को निर्मल करना होगा और मन के विकारों को तजना होगा। जिसके जीवन में विकार है वह भक्ति को नहीं कर सकता है, बाहरी भक्ति को कर सकता है, अपने जीवन में दिखावा को बटोर सकता है, लेकिन भक्ति को नहीं बटोर सकता है। भक्ति करने के लिए हम लोगों को तन मन धन सारे चीजों का अहंकार छोड़ करके अपने संत गुरुजन के विचारों पे हमें विश्वास करना होगा। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं जो सांसारिक बनाए हुए काल्पनिक जो मूर्ति है उस पे हम लोगों को विश्वास है, लेकिन जो हमें वास्तविक में जो बनाया है भगवान, वह भगवान को हम लोग
पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम लोग भौतिक जीवन में घर बनाते हैं, घर में हम लोग घर बनाते हैं, घर में रूम बनाते हैं, डाइनिंग रूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, उसके बाद मंदिर बनाते हैं एक छोटा सा। लेकिन वास्तविक में असली मंदिर हमारे घर में जो माता पिता है उनकी अगर हम लोग पूजा करना प्रारंभ कर दे, उनके विचारों को मानना प्रारंभ कर दे, उनके जीवन में जो दुख है, दुख को हम समझने लगे, तो समझ लीजिए एक कोना नहीं पूरा परिवार हमारा मंदिर हो जाएगा। तो हम लोग पूरे परिवार को मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं, पूरे घर को मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं, हम लोग किसी कोने को मंदिर बनाना चाहते हैं। तो इस पर हम लोगों को कोना को छोड़ करके पूरे परिवार को मंदिर बनाने का काम करें। और यह मनुष्य जीवन में जो माता पिता ने हमने जन्म दिया है, पोष पाल करके बड़ा किया है, उसके आगे हमारा उद्देश्य बनता है जो उनके ज़रूरतों को पूरा करना और उनके आगे शीश नवाना और उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना हमारा यह दायित्व बनता है, हमारा यह कर्म बनता है। तो इस पर हम लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। और इस जीवन में पूजा यह नहीं जो आप बाहर कहीं जाकर के यज्ञ हवन धूप दिखाएंगे, ये पूजा है। पूजा का मतलब है जो वास्तविक पूजा है, जो पूजा वही जो आत्म पूजे। अपने जीवन में पूजा वही है जो हम आत्मा की पूजा करना प्रारंभ कर दे। तो आत्मा का मतलब होता है जिसमें बोलने वाला सत्ता हो, बोलने वाला पुरुष रहता हो। अगर उसकी अगर हम पूजा कर दे तो सारे सृष्टि का पूजा हो गया। अगर हम आत्मा की पूजा छोड़ करके सारे दुनिया की पूजा करना, काल्पनिक पूजा प्रारंभ कर दे और आत्मा अगर दुखी है तो वह पूजा किसी काम का नहीं है। तो ये आप पर निर्भर करता है। और हम अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अनुकूल अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आडंबर हमारे जीवन से खत्म कैसे होगा। जब तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का ना आडंबर खत्म होने वाला है, न अंधविश्वास खत्म होने वाला है, न हमारे पखंडवाद खत्म होने वाला है। यह सारे अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए हमें सबसे पहले सजग करना होगा और सजग होना पड़ेगा। हम अपने जीवन में लोग व्रत करते हैं, कबीरपंथी भी करते हैं, लेकिन वास्तविक में कबीरपंथी के लिए कोई व्रत नहीं है। व्रत हम लोगों को वही व्रत करना है जिससे अपने जीवन के दुर्मति को त्याग दे। अगर आप जीवन में सारे व्रत को करते हैं, सारे पूजा पाठ को करते हैं, सारे तीर्थ व्रत में आप जाते हैं, लेकिन आपके मन की जब तक बुराई समाप्त नहीं होगी तब तक व्रत करने से कोई लाभ मिलने वाला आपके जीवन में नहीं है और न आपका जीवन सुधर सकता है। क्योंकि संत गुरुजन का इशारा होता है जो आप अपने मनुष्य जीवन को बदले। तो मनुष्य जीवन तभी बदल सकता है जब हम अपने कर्म बिंदु पे ध्यान देंगे, जो हमारा कर्म क्या है और हम किस लिए मनुष्य का शरीर पाए हैं और मनुष्य का दायित्व बनता क्या है और मनुष्य का धर्म क्या है। आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब से लेकर के रविदास जी हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, संत तुकाराम हुए, जितने भी संत गुरुजन इस संसार में, उनके जीवन से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। लेकिन आज हम लोग अपने जीवन में सुधार नहीं पाते हैं। सिर्फ महापुरुषों के घर में चित्र रखते हैं। चित्र देखने से क्या होना चाहिए, जो हमारे जीवन में अनुभव होना चाहिए और हमारे जीवन में सीख मिलना चाहिए। जो सदगुरु कबीर साहब इस संसार में क्यों आए, सदगुरु कबीर साहब का क्या निर्देश है, संत रविदास जी का क्या सिद्धांत है, उनका क्या निर्देश है, चित्र से हमें जीवन में यह शिक्षा मिलना चाहिए। चित्र से हमारे जीवन में स्मरण होना चाहिए। लेकिन हम लोग चित्र से अपने जीवन में, फोटो से अपने जीवन में स्मरण नहीं लेते हैं। फिर हम लोग सिर्फ धूप अगरबत्ती फूल माला चढ़ाते हैं, समझते हैं इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। महापुरुषों के विचारों को जब तक अपने जीवन चर्या में नहीं उतारेंगे तब तक पूजा संभव नहीं है। और अपने जीवन में पूजा वही है जो जो करे से पूजा। पूजा का मतलब यह नहीं जो आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल गीता रामायण पुराण बीजक सारे धर्म ग्रंथ का आप ज्ञाता है, सारे धर्म ग्रंथ का आपके जीवन में ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर कर्म में वह ज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए सारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान निरर्थक है।
तो हम अपने जीवन में जितना आप अच्छा काम करेंगे वही आपके लिए पूजा बन जाएगा। यह नहीं जो आप रामायण पढ़ते हैं, पड़ोसी बीमार है तो रामायण पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हैं, पड़ोसी भूखा है, वह मंदिर को छोड़ करके हम पड़ोसी को अगर भोजन दे दिए तो समझ लीजिए हमारा मंदिर जाना सफल हो गया। तो ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब यह संसार में हम लोगों को सारे झंझटों से वंचित करने के लिए आए और मानव के प्रति और मानव को जगाने के लिए आए। लेकिन आज हम लोग आत्मा पूजा छोड़ करके, वास्तविक पूजा छोड़ करके काल्पनिक विचारों में फंस रहे हैं। इससे हमारा कल्याण कभी संभव नहीं होने वाला है। कल्याण करने के लिए हम लोगों को कर्म को सुधार करने की ज़रूरत है, अपने विचार को सुधार करने की ज़रूरत है। और यह संसार में सब लोग जानते हैं, यह संसार सबको छोड़ करके जाना है, किसी को यहाँ रहना नहीं है। हमसे पहले कितना लोग यह संसार छोड़ करके चले गए, हम लोग भी एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। तो यह विचार आपके भाव में है या नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग यह जीवन में अगर कहना प्रारंभ कर दे, लेकिन करना प्रारंभ जब तक नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। सबको पता है जो यह संसार छोड़ करके जाना है, फिर भी हम लोग चोरी करना, हत्या करना, बेईमानी करना, प्रपंच करना, लूटपाट करना, झूठ बोलना, दूसरे को सताना हम लोग करते हैं। तो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और इस जीवन में हम कुछ लेके नहीं आए हैं, लेकिन यह अपने जीवन में ऐसा विचार बनाए जो हम कुछ छोड़ करके जाए। तो छोड़ के क्या जाना है, जितना आप अपने जीवन में, संत गुरुजन का इशारा है, काम क्रोध मद लोभ को, काम क्रोध मद लोभ को, तो इसमें बहुत काम क्रोध लोभ मोह 5 है। अगर 5 में से पांचों छोड़ना एक बार संभव नहीं है। कहना आसान है, बहुत आसान है, 2 शब्द में हम लोग पांचों को कहते हैं छोड़ना। लेकिन अपने जीवन में अगर एक को छोड़ दे, एक को अगर छोड़ने का प्रयास करे तो दूसरा छूटने लगेगा, और दूसरा को अगर छोड़ने का प्रयास करेंगे तो तीसरा भी छूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, काम का मतलब होता है जो एक मंजिल बन गया, दूसरे की कल्पना है, एक कट्ठा खरीद लिए, दूसरे की मतलब इच्छा है, और लोभ। आप अपने मन में विचार करके देखिए, जो आपका जीवन लोभ आपके मन में है या नहीं है। बाहर से तो किसी के पास लोभ नहीं लगता है, हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, लेकिन अंदर से कितना किसके पास लोभ है ये आपको ही पता होगा। न हमारे बारे में आपको पता है, न आपके बारे में हमको पता है, ये आपको ही अंदर अंदर सब आदमी को पता होगा। तो सबसे पहले आप ये विचार करें, जो अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और सत्संग में अगर आप आए हैं, तो यह नहीं जो आपको मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, सत्संग करने के लिए पूरा जीवन अगर लग जाए, ऐसी बात नहीं है। आज से अगर आप चाहे तो आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। आज से इस रचियाही गांव से चाहे तो आपका जीवन मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें करना क्या होगा, जो इसको छोड़ना पड़ेगा। सारे अवगुणों को छोड़ दे, गुण से भर ले, तो समझ लीजिए हमारा जीवन निर्गुण हो गया। अगर आपके जीवन में गुण नहीं है तो समझ लीजिए आपका जीवन सरगुण में फंसा हुआ है। ये आप पर निर्भर करता है। तो जब तक ये एक चीज को छोड़ेंगे नहीं, दूसरा छूटेगा नहीं, और दूसरा छूटेगा नहीं तब तक तीसरा भी छूटने वाला नहीं है। पांचों काम क्रोध लोभ मोह को, पांचों को अगर चाहे जो एक के दिन हम छोड़ दे, ये छूटना संभव नहीं है। साहब का इशारा है, काम क्रोध मद लोभ को साधन से करो अंत, अपर हित की बात करे ताको कहिए संत। अपने जीवन में हम अपने आप को अगर संत मानते हैं, साधु मानते हैं, तो संत का जीवन जो होता है परमार्थी होना चाहिए, उनका जीवन राग रहित होना चाहिए, उनके जीवन में निर्भयता होना चाहिए। तो ये आप अपने मन में विचार करके देखिए, जो आपका जीवन निर्भय है या नहीं है। अगर आपका जीवन निर्भय है तो आप यह संसार से मुक्त है। अगर आपका जीवन भय में भरा हुआ है तो आपका जीवन यह संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। और संत का जो है जीवन है वह अपने आप को परहित की बात होनी चाहिए।
न कि अपने हित की बात होनी चाहिए। अगर हमेशा अपने हित की बात करेंगे तो फिर समस्या खड़ा हो जाएगा, संत का मोहर आपके जीवन में नहीं लग पाएगा। आपको यह निर्णय करना है जो हमें क्या बनना है, क्योंकि मन से ही लोगों का विचार उत्पन्न होता है, जो हमें धनवान बनना है, बलवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, हमें साधु बनना है, महात्मा बनना है, गृहस्थ बनना है, विरक्त बनना है, राग रहित जीवन जीना है, राग में रहना है, वैराग में जीना है। ये आपको मन से ही कल्पना होता है। तो मन आपका किस प्रकार है ये आप पर ही दिशा छोड़ा जाता है, जो आप अपने मन को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। और यह जीवन में आपको तभी कल्याण होने वाला है जब अपने आप को आप बदलना चाहे तो सबसे पहले सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति करने के लिए हम लोगों को हर बिंदु हर पहलू पर अंदर से आपको संकल्प लेना होगा, शपथ लेना होगा, अपने जीवन में त्याग करना होगा, जो आज से हमें यह रास्ता पर चलना है, सत बोलना है। हम लोग सतनाम अभी साहब के द्वारा भजन में सुने, जो सतनाम, तो आपको यह निर्णय करना है जो हमारे जीवन में सत्य, जितना हमारे जीवन में सत्य से बोध हो जाए, समझ लीजिए आपका जीवन सवर गया। हम लोग सतनाम कहते हैं और दिन भर झूठ बोलेंगे तो सतनाम कहने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सतनाम का मतलब होता है जो आप अपने जीवन में जो निर्णायक वाणी है उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और उस मार्ग पर आप चलना प्रारंभ कर दे और सत्य से अपने जीवन को कभी दूर ना रखें। लेकिन आज हम लोग, किसी नीतिकारों ने कहा है, जो अपने मनुष्य जीवन में हम लोग थोड़ा सा मान सम्मान के कारण, थोड़ा सा धन संपत्ति के कारण, थोड़ा सा इच्छाओं के कारण हम लोग झूठ प्रपंच ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो सतनाम कहने से लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों के जीवन में सार शब्द जो है यह सत्य ही है, सार शब्द। तो और सार शब्द का मतलब होता है जो अपने जीवन में निर्णायक वाणी है उसी को बोलना चाहिए, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य अपने आप में सत्य है, सत्य से बड़ा इस संसार में कोई शब्द नहीं है। हम लोग कहते हैं राम नाम, कहते हैं कोई राम नाम कहते हैं तो राम नाम सत्य है, तो हम लोग सतनाम कहते हैं, तो सबसे बड़ा नाम सतनाम है। तो हमें सतनाम अपने अंदर आत्मा में बैठाना है और अपने मन में बैठाना है और उसको जहां तक बन पड़े अपने जीवन में प्रयोग करना है। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका एहसास नहीं होगा। क्योंकि सत्य, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलने में बहुत समस्या होता है, लेकिन सत्य अगर आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बोलने में आपको समस्या होगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसमें आपको सत्य अगर आप बोलना प्रारंभ कर देंगे तो आपसे लोग डरेंगे। जो यह व्यक्ति सत्यवादी है, सत्य बोलना प्रारंभ करता है, यह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो यह आप पर निर्भर करता है जो आप अपने जीवन को किस प्रकार बनाना चाहते हैं और आप अपने जीवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं। धन संपत्ति से सजाना चाहते हैं या अपने कर्म स्वभाव से सजाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। संत गुरुजन कहते हैं जो मानुष जन्म दुर्लभ है, मिली न दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसी में आप जो चाहे कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान से हो, आप अपने ध्यान से हो, भक्ति भाव से हो, सेवा साधना से हो, जो चाहे इसी जीवन में आप कर सकते हैं। दूसरा बार यह जीवन आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति यह संसार छोड़ करके चला गया, जो व्यक्ति यह संसार में नहीं कुछ किया, न भक्ति किया, न भजन किया, न सेवा किया, न साधना किया, समझ लीजिए वह व्यक्ति का जीवन निरर्थक चला गया, वह व्यक्ति का जीवन बेकार चला गया। तो ये आपको निर्भर करता है जो हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है और या नकारात्मक बनाना है। अगर आप सकारात्मक जीवन को बनाना चाहते हैं तो वैसे कर्म को करने की जरूरत है। किसी नीतिकारों ने कहा है जो कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। अगर मन अगर हमारा पवित्र नहीं होगा, विचार में अगर हमारा परिवर्तन नहीं होगा, तो दुनिया में आप कहीं भी भटक ले,
कहीं तीर्थ व्रत में चले जाए, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक संसार में आपको कहीं शांति मिलने वाला नहीं है। तो ये आप पर निर्भर करता है। और इस जीवन में धन संपत्ति रुपया पैसा यह साधन है, संसाधन नहीं है। यह जीने का एक मार्ग है, यह जीवन नहीं है। तो ये आपको निर्भर करता है जो हम अपने जीवन में किस प्रकार जीवन को व्यतीत करें। और भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह मन की सफाई करना होगा। संत गुरुजन कहते हैं जो दर्शन को दिल चाहत है तो दर्पण को माजत रहिए, और दर्पण में लागत काई तो दरस कहाँ से पाई। हम अपने जीवन में अगर संत गुरुजन का दर्शन पाना चाहते हैं, अपने जीवन में भक्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो यह शरीर रूपी मन रूपी विचार रूपी दर्पण है, इसको सफाई करने की जरूरत है। तो यह दर्पण कैसे सफाई होगा? यह दर्पण आपको साबुन और पानी से सफाई नहीं होगा। यह दर्पण सफाई होगा सत्संग से, आपके विचार से, आपके स्वभाव से, आपके रहन सहन से। तभी आप अपने जीवन में संत गुरुजन का, अपने जीवन में उनका ज्ञान पा सकते हैं। और आपका जब तक मन निर्मल नहीं होगा, आपका विचार शुद्ध नहीं होगा, तो एक जन्म को कौन कहे। आप पूरा जीवन सत्संग में बैठे रहें, लेकिन आपके जीवन में सत्संग के द्वारा आपका जीवन नहीं बदल पाएगा। क्योंकि जीवन वही बदल सकता है जिसको सत्संग से लगाव है, अपने जीवन में नम्रता है, उनके जीवन में विनम्रता है, उसके जीवन में धैर्य है, उसके जीवन में ना कोई कुरीति है, ना कोई अंधविश्वास है, ना कोई पाखंडवाद है। सीधा अपने संत गुरुजन के शब्द पर उनको विश्वास है। लेकिन आज हम लोग तो गुरु को गुरु मानना स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं जो हम मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य अगर हम गुरुजन को मान लिए, इससे भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें हर बिंदु हर पहलू पर विचार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना विचार करेगा वह व्यक्ति उतना अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। और जो व्यक्ति जीवन में विचार नहीं करेगा, समझ लीजिए उसका जीवन इस तरह का बन जाएगा जो उसे पीछे पछताने के अलावा कुछ मिलने की जरूरत नहीं है। संत गुरुजन कहते हैं आगे न आए पीछे पछताए, मानव का ये भूल है, जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया का वसूल है। यह मनुष्य जीवन में हमें जो करेंगे वही हमको मिलेगा। यह नहीं जो हम अपने मन ही मन सारे संसार को दुख दे और मन ही मन हम कल्पना करें जो हमें सुख मिलता रहे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। यह नहीं जो आप सारे संसार के लोगों को दुख दे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपके जीवन में हमेशा जो है प्रेम मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। तो हमें हर बिंदु हर पहलू पर प्रयास करने की जरूरत है। जो हम किसी भी कार्य को करें तो विचार पूर्वक करें, बिना विचारे हम नहीं करें। जो हमें पीछे पछताने के अलावा कुछ नहीं मिले, तो हमें हर बिंदु पे यह निर्णय करना है। और यह मनुष्य का जीवन हमें हर प्रकार से मनुष्य के हित के लिए मिला है। तो हम अपने जीवन को हमेशा, मनुष्य का जीवन मिला है तो मनुष्य के लिए ही खर्च करें अपने समय को। और जहाँ तक बन पड़े दिन दुखियों पर दया करें। और अपने जीवन में हम जहाँ तक बन पड़े अवगुण से हम बचे। संत गुरुजन कहते हैं जो भूल में शिक्षा दे गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। अगर हमारे जीवन में भूल हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख दर्द है, तो अगर हमें भूल में जो हमारे माता पिता हो, हमारा पड़ोसी हो, समाज हो, संत गुरुजन हो, जो हमें सही शिक्षा देते हैं, समझ लीजिए हमारे जीवन में वही हमारे लिए गुरु ज्ञान बन जाएगा। और श्रद्धा सहित गुणदान करें, गुणवान उसी को कहते हैं। और अपने जीवन में राग द्वेष से मुक्त रहे, बलवान उसी को कहते हैं। और दिन दुखियों पे दया करे, धनवान उसे हम कहते हैं। और सांसारिक उलझन से बचना चाहे, मुक्तवान उसी को कहते हैं। तो यह मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति
उलझन में अपने जीवन को व्यतीत करता है और उलझन में फंसा हुआ है, अपने जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को सांसारिक उलझन से जहां तक बन पड़े आप बचते रहिए। जब तक बचेंगे नहीं तब तक आपके जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। और मुक्ति आप अपने कर्म बंधन में जितना फंसे हुए हैं यह दुख का कारण है, और जितना आप अपने कर्म बंधन से निकल गए समझ लीजिए मुक्ति का कारण है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इस संसार में आप लोग सुनते हैं जो कहो कि न कोई सुख दुख दाता, निज कीर्त कर्म भोगम भराता। अपने जीवन में सुख और दुख अपने कर्म के द्वारा ही लोगों को मिलता है, चाहे सुख हो या दुख हो। तो हमें यह भगवान भरोसे मत छोड़ना चाहिए जो हमको भगवान के द्वारा मिला है, गुरु जी के द्वारा मिला है। चोरी करेंगे आप और कहेंगे जो सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, तो ये सब हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। जो हम करेंगे वही हमको मिलेगा। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बजे कर बढ़िया नहीं बजे नहीं न बजा बेकार। हेलो बोल रहे बंद भाग लो बेकार बजा ठीक कर हेलो ठीक करो।